आखिरकार हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आता है? दुख के कारण क्या हैं? इस बात को हर कोई जानना चाहता है। मित्रों, सच्चाई ये है कि ये जीवन सुख और दुख दोनों का संगम है। यहाँ सुख के मुकाबले दुख ज़्यादा है, क्योंकि ये कलयुग है। सच तो ये है कि इस युग में जिसने भी जन्म लिया वो दुखी रहा, जो अभी जी रहा है वो भी दुखी है, और जो आगे जन्म लेगा वो भी दुखी ही होगा। पर हमें ये जानना है कि दुख क्यों आता है। क्या इसे टाला नहीं जा सकता? जी नहीं, आप दुख को टाल नहीं सकते। हाँ, कम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कलयुग ही नहीं बल्कि दुख के कारण और भी हैं। अगर गहराई से सोचें तो कई ऐसी बातें हैं जिनके चलते हम स्वयं अपना दुख बढ़ा लेते हैं। कई लोगों को पैदा होने के साथ ही दुख का सामना करना पड़ता है। यकीनन ये ईश्वरीय घटना का परिणाम है, लेकिन बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी बहुत ज़्यादा दुख का सामना करते हैं। इसका कारण उनकी स्वयं की कई गलतियां भी होती हैं। हालांकि आप सबने सुना होगा कि जब भी हम कोई पाप करते हैं तो हमें उसका फल दुख के रूप में मिलना भी तय है। किसी को अपने पिछले जन्मों के पापों की सज़ा मिल रही है तो कोई इसी जन्म में किए पापों के कारण दुख भोग रहा है। लेकिन क्या जीवन में दुख आने की वजह यही है? क्या भगवान ही हमें दुख देते हैं? नहीं, ये बात सही नहीं है। भगवान हमें अपने पापों की सज़ा जरूर देते हैं, पर उन लोगों का क्या जो किसी तरह का पाप ही नहीं करते फिर भी वो दुखी रहते हैं। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब व्यक्ति पाप नहीं करता फिर भी उसे दुख मिलता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि खुद के गलत फैसलों से भगवान शायद हमें सुख और दुख बराबर ही देता है, लेकिन हम अपने कर्मों और फैसलों के द्वारा दुख को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो दुख के आने का कारण स्वयं इंसान भी है। तो दुख केवल भगवान ही नहीं देते, भगवान के साथ साथ इंसान स्वयं भी अपने दुखों का मुख्य कारण है। जब कोई अच्छा इंसान जीवन रूपी रास्ते से भटक जाता है तो भगवान उसे होश में लाने के लिए दुख देते हैं, ताकि इंसान को लगी ठोकर से वो समझ सके कि वो बहुत ही गलत कर रहा है। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। मित्रों, आखिरकार इंसान के जीवन में दुख क्यों आता है? दुख का कारण क्या है? क्या भगवान ही दुख देते हैं या इंसान भी दुखों का स्वयं जिम्मेदार है? देखिए, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, मैं जिधर भी देखती हूँ उधर यही दिखाई देता है कि चारों ओर इंसान बहुत ही दुखी है। जो सुखी है उसे आप और सुख देते हैं, और जो दुखी है आप उसे और ज़्यादा दुख देते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? अब माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, तुम जानना चाहती हो कि इंसान के जीवन में दुख का कारण क्या है? देखो, पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, फिर तुम अपने आप समझ जाओगी कि इंसान के जीवन में दुख क्यों आता है। देखो, एक महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी और उसने नाम दान भी लिया हुआ था, भजन सिमरन व सेवा भी करती थी, किसी को कभी गलत नहीं बोला, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसके साथ रोजाना किसी ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई। लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था कि वो अपनी पत्नी के साथ में मारपीट अवश्य करता था। अब एक दिन परेशान होकर के उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से विनती की कि हे गुरुदेव, मेरे से कौन सी भूल हुई है? मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति फिर भी मुझे रोजाना मारता है। आखिरकार मेरी गलती क्या है? मैं क्या करूं? अब उस महिला की बात सुनकर के उसके गुरु महाराज कहते हैं, क्या वो तुझे रोटी देता है? तो महिला ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस महिला ने सोचा, अब शायद गुरुजी की कोई दया हो जाए और उसका पति उसे मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
उसकी तो आदत ही बन गई थी, रोज अपनी पत्नी की पिटाई करता था। समय के साथ में कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज, मेरा पति मुझे रोजाना मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? तो गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वो तुम्हें रोटी देता है? तो उस महिला ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने फिर कहा, फिर तो ठीक है, तुम अपने घर जाओ। अब गुरु महाराज की बात सुनकर के वो महिला बहुत ही निराश हुई कि महाराज जी ने क्या कहा, और उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा पर कोई उपाय नहीं बताया। और इस प्रकार वो महिला अपने घर आ गई। लेकिन उसके आदमी का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा, रोज अपनी पत्नी की पिटाई करता था, घर में लड़ाई झगड़ा करता था। अब तो वो महिला अपने पति से बहुत ही तंग आ गई थी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, थोड़ा सा समय और गुजरा और एक दिन वो महिला अपने गुरु महाराज जी के पास फिर गई और जाकर के बोली, गुरु महाराज, मेरा पति मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है? मैं उनकी सेवा भी करती हूँ, भगवान का सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? तो गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है? तो उस औरत ने कहा, हाँ जी देता है। तो महाराज जी ने फिर कहा, फिर तो ठीक है, तुम घर जाओ। परंतु इस बार वो महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली, गुरु महाराज, आज मेरा कसूर बताओ, आप हमेशा यही कहते हो, क्या वो रोटी देता है और मैं हाँ कहती हूँ तो आप कह देते हो घर जाओ, बस सब ठीक है। पर मेरे पति में कोई सुधार नहीं होता। मैं जैसे ही घर पहुंचती हूं, मेरा पति मुझे फिर मारना पीटना शुरू कर देता है, जबकि मैं उसकी सुबह शाम बहुत सेवा करती हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ मेरा पति ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब उस स्त्री को रोता बिलखता हुआ उसके गुरु महाराज ने देखा और उसको ज़्यादा ही परेशान होते हुए देखा, तो गुरु महाराज थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर कहने लगे, बेटी, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम्हें रोजाना क्यों मारता पीटता है, घर में लड़ाई झगड़ा क्यों करता है? देखो, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोजाना अपने इस पति को सुबह शाम मारती रहती थीं और उसको कई कई दिन तक खाना नहीं देती थीं। भगवान का शुक्र मनाओ कि इस जन्म में कम से कम वही बेटा तुम्हारे पति के रूप में आया और तुम्हें रोटी तो दे रहा है, जबकि यही पति जब तुम्हारा सौतेला बेटा था तो तुम इसे मारती भी थीं और रोटी भी नहीं देती थीं। लेकिन ये तुम्हें केवल मारता पीटता ही है, परंतु रोटी फिर भी देता है। अब तो ये सुनकर के वो महिला एकदम से चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी भी महाराज जी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान चुकी थी। अब तो भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, सच में आप ठीक ही कहते हैं कि इंसान को कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम प्यार और शालीनता के साथ रहना चाहिए। अब भगवान शिव के द्वारा कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, ये तो मैं समझ गई कि इंसान अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो कोई भी गलत काम नहीं करते, जो किसी को नहीं सताते, फिर भी वो अपने जीवन में दुख क्यों उठाते हैं? आखिरकार ऐसे इंसान को आप दुख क्यों देते हैं? अब माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, दुख दो प्रकार से आता है। एक दुख तो वो होता है जो इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, उसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा ही फल मिलता है, और गलत कार्य करने वाला, दूसरों को सताने वाला हमेशा दुखी रहता है और जीवन में दुख ही भोगता है। अब मैं तुम्हें ऐसी 10 बातें बताता हूँ कि जो इंसान अपने जीवन में कभी गलत कार्य नहीं करता फिर भी वो दुखी रहता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो आज मैं तुम्हें वो 10 कारण बताने के लिए जा रहा हूँ, इनको ध्यान से सुनो। इन 10 कारणों की वजह से उस इंसान को हमेशा दुखों का सामना करना पड़ता है जो अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं करता। नंबर 1, गलत निर्णय लेने की वजह से।
जीवन में ना जाने कितनी बार इंसान बिना कुछ सोचे समझे ही ऐसे निर्णय लेता है जिनके बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी होता है। यही गलत निर्णय आगे चल कर के उन्हें गलत साबित करता है और उन्हें दुख भोगना पड़ता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बात कही थी कि कदम उठाना तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप बोलने से पहले भी सोचें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जीवन में कई बार दुखों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, पैसों से अत्यधिक प्यार। कलयुग में हर व्यक्ति के हर समय दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। व्यक्ति पैसे के चक्कर में अपने माता पिता और सगे संबंधी सबको भूल चुका है। पैसे ने भाई भाई में आपस में दुश्मनी पैदा कर दी है। ऐसे में भला व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा तो क्या सुख भोगेगा। जीवन में सुख अपनों की वजह से आता है, आपसी प्रेम से आता है, लेकिन वही अपने जब पराये हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रचते हैं तो ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख का आना निश्चित है। इस जमाने में पैसे के लिए इंसान अपने भाई बहन और बाप तक का खून कर देता है, तो बताइए क्या वो कभी सुखी रह पाएगा। पैसा इंसान को भौतिक सुख दे सकता है लेकिन आंतरिक सुख नहीं दे सकता। नंबर 3, पाप करने के कारण। किसी पापी को तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि ज़िंदगी में दुख क्यों आता है, क्योंकि वो तो उसका असल हकदार है ही। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता है कि पाप करने वाले व्यक्ति को उसे अपने पाप की सज़ा निश्चित ही भुगतनी पड़ती है। उसे बड़े बड़े दुख देखने ही पड़ते हैं, फिर चाहे वो इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि इस दुनिया में पापी लोगों की तादाद बिजली की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस इस युग का अंत होने वाला है। ऐसा महसूस होता है कि कभी भी इस धरती से इंसानियत खत्म हो सकती है, क्योंकि इंसानों के अंदर अब इंसानियत बची ही कहाँ है। यहाँ लगभग हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में पाप कर रहा है। कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, तो कोई किसी को झूठा फंसा रहा है। नंबर 4, जीवन की सच्चाई का पता ना होना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन में ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है क्योंकि उन्हें जीवन की सच्चाई का नहीं पता। वो भी इस भौतिक संसार को ही जीवन समझते हैं और इसी को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये जीवन इंसान को भगवान ने दिया है, तो उन्हें समझना होगा कि जीवन किस लिए दिया है। ईश्वर ने इंसान क्यों बनाया है, ताकि हम अन्य प्राणियों का भला कर सकें, क्योंकि वो ऐसा करने में सक्षम हैं। सिर्फ खाना पीना और सो जाना तो सभी प्राणी करते हैं। आज का इंसान केवल अपनी संतान को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहता, उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता है और उन्हें थोड़ा सा भी संघर्ष नहीं करने देता। फिर ऐसी ही संतान आगे चल कर के उसके दुख का कारण बनती है। इंसान को जीवन की सच्चाई समझनी चाहिए। ठीक है, आपने किसी पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है, आप उनके प्रति फर्ज निभाइए, लेकिन इतना प्रेम मत कीजिए कि उनका छोटा सा दुख आपके लिए दुख का पहाड़ बन जाए। नंबर 6, लोभ लालच की वजह से। आज के दौर में इंसान इतना ज़्यादा लालची हो चुका है कि वो कभी संतुष्ट ही नहीं होता, और जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तब तक दुखी ही रहता है। इंसान ये भूल चुका है कि उसके साथ कुछ नहीं जाना है, जो कुछ भी है वो सब यहीं रह जाता है। लोगों को किसी भी व्यक्ति से अपने रिश्ते खराब करना मंजूर है, लेकिन वो लोभ को नहीं छोड़ सकता है। मित्रों, भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आप लालची किस्म के इंसान हैं तो सोचना छोड़ दीजिए कि आपको इतना कष्ट या दुख क्यों होता है। नंबर 7, देह से प्रेम। जो व्यक्ति अपनी देह से अत्यधिक प्रेम करता है तो ये दुख का कारण बनता है। ठीक है, हमारा शरीर है, इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज भी है और ये ज़रूरी भी है, पर कई लोग अपने शरीर से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि हर समय दुखी रहते हैं। कोई शरीर के काले रंग की वजह से परेशान है, कोई लंबाई कम होने की वजह से परेशान है, कोई मोटा होने की वजह से परेशान है, तो कोई सुंदर ना होने की वजह से चिंतित है।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इंसान ये भूल जाता है कि शरीर तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, इसके बाद से मिट्टी में मिल जाना है। भगवान ने आपको जैसा बनाया है श्रेष्ठ बनाया है। आत्मा नश्वर है, इसलिए अपनी आत्मा को चमकाने का काम कीजिए, आत्मा को पवित्र रखिए। नंबर 8, गुस्से की वजह से। इंसान के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण उसका गुस्सा है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में नहीं रखता, वो अपने जीवन में दुखों की लाइन को लंबी कर लेता है। गुस्से और सुख का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। गुस्सा हमेशा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है और आज के समय में ज़्यादातर इंसान गुस्सैल होता जा रहा है, इसलिए दुनिया में दुख फैला हुआ है। गुस्सैल व्यक्ति हमेशा खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर पीड़ा झेलता है। नंबर 9, किसी अन्य से अत्यधिक प्रेम। इंसान के जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जिनसे वो बहुत ही अधिक प्रेम करता है। ये लोग भी इंसान के जीवन में आने वाले दुख का कारण बनते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया था कि कलयुग में कोई किसी का नहीं होगा। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए आपके जीवन में आएंगे और स्वार्थ पूरा होते ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। ज़्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते और किसी अन्य से बहुत अधिक प्रेम कर बैठते हैं। फिर जब एक दिन उन्हें धोखा मिलता है तो जीवन के दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नंबर 10, नास्तिक होने के कारण। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करता है, उसे बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये प्रकृति, ये दुनिया, ये प्राणी और ये जीवन सब ईश्वर की देन है। इंसान को भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं। और ये तो निश्चित है कि जो ईश्वर को नकारेगा उसके जीवन में दुख की लंबी कतार लग जाएगी। उसके जीवन में इतने दुख आएंगे कि वो झेल भी नहीं पाएगा। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा 10 बातें सुनने के बाद में माता पार्वती को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया और वो समझ गईं कि वास्तव में आज का इंसान दुखी क्यों है, इंसान के जीवन में दुख क्यों आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि जीवन में दुख क्यों आता है, दुख का कारण क्या है। तो आप भगवान शिव के द्वारा बताई गई इन 10 बातों को अपने जीवन में उतारें और जीवन को सुखपूर्वक बिताएं। और कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं कि आपको ये 10 बातें कैसी लगीं और भगवान शिव के लिए एक लाइक अवश्य करें।